मृत्युंजय का रिएक्शन देखा करती माँ ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी जब प्रिया उसके बॉयफ्रेंड और उसके मामा मामी के साथ क्या होने वाला है। लेकिन पड़ता था ऐसा भी कुछ था जो अभी सिर्फ वहाँ नहीं जानती थी, कोई और नहीं। मृत्युंजय 2 मिनट शांत रहकर रहने की तरफ देखकर करता है, मुझसे शादी करोगी? क्योंकि मैं यहाँ से बिना दुल्हन दिए तो जाऊंगा नहीं, और नहीं अपने परिवार की बेइज्जती होते हुए देख सकूं। लेकिन आप शादी मृत्युंजय प्रिया की नहीं, बल्कि मृत्युंजय और रूहानी की होगी, और वह भी पूरी दुनिया के सामने हो। मैं उसे लड़की को अपने आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ, जिसने मेरी इज्जत को भरे बाजार में काम करने की कोशिश की है। एलएल अब दुनिया देखेगी मृत्युंजय शेखावत का तांडव, और प्रिया और उसकी फैमिली जाने की जब किसी को धोखा देते हैं तो कैसा लगता है। एलएल मृत्युंजय रूहानी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आता है और सीधा मंडप की तरफ चला जाता है। सब लोग हैरानी से रूहानी और मृत्युंजय को देख रहे थे। तभी मृत्युंजय के दादाजी अपनी छड़ी को जमीन में पटकते हुए कहते हैं, यह क्या कर रहे हो मृत्युंजय? तुम्हारी शादी प्रिया से हो रही है तो तुम रूहानी बिटिया के साथ क्या कर रहे हो? एलएल मृत्युंजय गुस्से और नफरत से रो परिवार की तरफ देखकर कहता है, प्रिया इस मंडप में नहीं आएगी दादाजी, क्योंकि वह मंडप छोड़कर भाग गई है, और एक भागी हुई लड़की से मृत्युंजय शेखावत कभी शादी नहीं करेगा। क्योंकि मृत्युंजय शेखावत के लिए अपनी इज्जत मान मर्यादा बहुत कीमती है। जो लड़की शादी के मंडप तक मेरा साथ में निभा सकी, वह शादी के बाद मेरा क्या ही साथ निभाएगी। एलएल सारे मेहमान हैरानी से मृत्युंजय और राय फैमिली की तरफ देख रहे थे। वहीं राय फैमिली मृत्युंजय की बात सुनकर हैरान परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उनका प्लान यह नहीं था। लेकिन उनका प्लान बर्बाद कैसे हुआ? कैसे प्रिया के बारे में मृत्युंजय को पता चला? कैसे मृत्युंजय को पता चला कि घूंघट में प्रिया नहीं बल्कि रूहानी है? यही सब बातें सोचते हुए उनकी नज़र रूहानी पर गई, जो अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी थी। वह इन सब का जिम्मेदार रूहानी को ही मानने लगे थे, जो सच भी था। एलएल मृत्युंजय पंडित जी की तरफ देखकर कहता है, अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो बैठी रही है, अगर प्यारी है तो जल्दी से शादी संपन्न कराया। पंडित जी जल्दी जल्दी से अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलता। मृत्युंजय रूहानी को लेकर मंडप पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में मृत्युंजय और रूहानी की शादी हो जाती है। जहां रूहानी के दिल में सुकून था, वहीं मृत्युंजय के दिल में नफरत की आग चल रही थी। रूहानी आसमान की तरफ अपनी नजरें करके कहती है, मैंने अपनी तकदीर बदल दी महादेव। अब यह रूहानी उसे रूहानी